On you today we will read chapter 7 our country India। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ज्योग्राफी का, जो है आर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंसेस, मतलब भारत जो देश है वो काफ़ी भौगोलिक प्रसार लिए हुए हैं। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड ऑफ द लॉफ्टी ऑफ हिमालय, इसके उत्तर में हिमालय है, और द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में इसके अरेबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और दक्षिण दिशा में इसके इंडियन ओशियन है। वॉश एंड शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, तो इस तरीके से जो भारत है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ है। इसके चारों तरफ जैसा कि बताया गया, उत्तर में हिमालय है, और दक्षिण में इंडियन ओशन है, और पूरब में बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में इसके अरेबियन सी है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो इंडिया का जो एरिया है वो बताया गया है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। जो उत्तर दक्षिण की जो सीमा है वो 3200 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटर्न तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि अपने देश के बारे में पढ़ रहे थे कि इसका भौगोलिक प्रसार बहुत ज़्यादा है, और इसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तरी दक्षिणी जो सीमा है उसकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जो कि 3200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ अबाउट 2900 किलोमीटर, और इसकी जो ईस्ट वेस्ट की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम तक की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है, जो कि 2900 किलोमीटर है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द प्लेट्यूज सरफेस एंड द कोस्ट एंड द आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो यहाँ पर अब इतना बड़ा इसका भौगोलिक प्रसार है, तो यहाँ पर जो प्राकृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पे समुद्री इलाका है। तो जो हमारी लैंडफॉर्म है वो काफ़ी डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता लेकर है, यानी कि भारत की जो लैंडफॉर्म है यानी कि भारत की जो ज़मीन है, भूमि है, उसमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो कोई जो एरिया है वो पर्वतीय है, कोई मैदानी है, समतल है, कहीं पे समुद्री भाग है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इस तरह से भौगोलिक प्रसार है, और लैंडफॉर्म भी अलग अलग टाइप की है। उसी तरीके से यहाँ पर और भी कई विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि हर जगह का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की वनस्पति अलग है, यानी कि भौगोलिक अवस्थाएं अलग है, वनस्पति अलग है, जन्य जीव हर एरिया के अलग हैं, हर एरिया की जो लैंग्वेजेस हैं, जो परंपराएं हैं, वो सब अलग हैं। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इट्स रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशनल दैट्स binds us as one nation। लेकिन इतनी विभिन्नता पाए हुए भी भारत में मूल रूप से राष्ट्रीय एकता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। 2011 में जब इंडिया की जनसंख्या देखी तो वह 100 बहुत ज़्यादा थी, 120 करोड़ से। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो 120 करोड़ से ज़्यादा थी। इट इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चीन, मतलब जो चाइना है उसके बाद जो इंडिया है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा चीन की जनसंख्या है, लेकिन उसके बाद हमारे भारत का नाम आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। लोकेशन सेटिंग, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द
नॉर्दर्न हेमस्फीयर। हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाईवे थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और जो कर्क रेखा है वो इसके बीच में से होकर गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ द इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड, मतलब इसकी जो ये रेखा गुजरती है वो साउथ मेन वो 8.4 डिग्री नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 एंड तक गुजरती है यहाँ से जो कर्क रेखा। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा गुजरती है। इंडिया एक्सटेंड मतलब जो भारत फैला हुआ है बिटवीन 68 डिग्री 7 ई एंड द 97 डिग्री 25 ई लॉन्गिट्यूड, इतने देशांतर तक। जैसे हम भारत को जब अक्षांतर और देशांतर में इसका फैलाव करते हैं तो भारत जो फैला हुआ है वो 8 डिग्री 4 एन यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तरी दिशा से 37 डिग्री 6 एन 37 एन अक्षांश तक है फैला हुआ है, और 67 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ई लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर तक फैला हुआ है। इफ़ इट डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यदि हम इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो विच हेमिस्फीयर वुड इंडियन बिलोंग टू, तो हमारा जो भारत है वह कौन से हेमिस्फीयर कौन से गोलार्ध को बिलोंग करता है। डू यू ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ऑफ द अबाउट 29 डिग्री, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया, एज सच द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट द आवर्स, मतलब जो हमारा इंडिया है उसका अन्य देशों से जो मानक समय वो भी अलग चलता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो जो हमारा जो लोकल टाइम है वो चेंज होता है लॉन्गिट्यूड से 4 मिनट का, उसमें बदलाव होता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट देन द वेस्ट, जो भारत में जो सूर्य उगता है वो अरुणाचल प्रदेश से और वेस्ट में गुजरात से 2 घंटे पहले उगता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, यह आप पहले भी पढ़ चुके हो कि मतलब सब जगह का जो टाइम है उनमें, जैसे हमारे भारत में रात हो रही है तो दूसरी जगह दिन भी हो सकता है, सुबह भी हो सकती है, शाम होती है, तो सबके मानक समय में अंतर होता है। तो ये कह रहे हैं कि ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश से और वेस्ट गुजरात से 2 घंटे पहले हमारे भारत में सूर्य उगता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ई हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द मेरिडाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडाइन ऑफ इंडिया। तो जो लॉन्गिट्यूड का जो मध्याह्न है यानी कि लॉन्गिट्यूड का जो मानक समय है उसी को हम इंडिया का मानक मध्याह्न रेखा मानते हैं। जैसे पुराने ज़माने में सूर्य की गति के साथ ही समय का अंदाज़ा लगाया जाता था, तो कहीं पे सूर्य जल्दी उग जाता है तो वहाँ का टाइम उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, तो उसी तरह से हमें भी यहाँ पे देखना होता है। अब यहाँ पर एक मैप बताया गया है जिसमें इंडियाज़ नेबर्स, भारत के पड़ोसियों के बारे में बताया गया है। पड़ोसी देश कौन कौन से? देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इन इंडिया, 7 ऐसे देश हैं जिनकी की सीमा भारत से लगती है। फाइंड आउट नेम, तो आपको देखो इसमें आपको 7 ऐसे जिनकी बाउंड्री जुड़ रही है, देखिए बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब कुछ दिखाया गया। और कौन कौन से है ये, इसमें देखो बाउंड्री जुड़ रही है। फिर इंडियन पॉलिटिकल मैप इसमें दिया गया है। Figure 7.1, how many these countries do you have access to any ocean and sea? Across the sea, the south lay our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is spread from India by the
पालक स्टेट। तो इस तरीके से देखो, आपको खुद को इसमें ढूंढने के लिए कहा कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं और किसकी सीमा हमसे लगी हुई है। और इसमें केवल श्रीलंका के बारे में बताया गया है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पालक स्ट्रेट, कि जो श्रीलंका है वो भारत से जुड़ा हुआ है, वो पालक स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से मालदीव है वो भी जुड़ा हुआ है, लक्षद्वीप है, बे ऑफ बंगाल है, चीन है, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा इसमें मैप में दिखा रखा है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो बहुत बड़ा देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। जो यदि हम इस कंट्री को डिवाइड करें प्रशासनिक स्तर पर, तो जो भारत है वो उसमें 28 तो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द basis of language. Rajasthan is the largest state and the Goa is the smallest state in the term of the area. The states are the further divided into the district. तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे जो छोटा राज्य है वो गोवा है। द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, और जो राज्य है उसको कई जिलों में बांटा गया है। अब है इसका नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न। Physical division. India is marked by the diversity of the physical features as the mountains, plateau, plains, coastal and island. Standing as a in the north are the lofty snow-capped Himalaya. तो जो भारत है यदि उसको फिजिकल डिवीज़न किया जाएगा, फिज़िकली उसका डिवीज़न किया जाएगा, तो उसके कुछ पर्वतीय क्षेत्र निकलेंगे, कुछ मैदानी भाग निकलेंगे, कुछ पठारी भाग निकलेंगे, कुछ समुद्री इलाके निकलेंगे, कहीं पे आइलैंड निकलेंगे। तो इस तरह से फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है भारत में। और हिमालय है, वहाँ की श्रृंखलाएँ हैं। हिम प्लस आलय मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिम प्लस आलय का मतलब ये होता है कि एक बर्फ़ की रेखा। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज। जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है, उसको 3 मेन रेंजेस में बांटा गया है। द नॉर्थर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय, और जो उत्तर में उसकी रेंज है उसको ग्रेट हिमालय में हिमाद्री। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एट लोकेटेड इन द रेंज, हिमाद्री जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो कि हिमालय में है। मिडल हिमालय और द हिमाचल लेज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, और जो मिडल हिमालय है हिमाचल प्रदेश का उसको साउथ ऑफ हिमाद्री। मैनी पीपल्स हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड। अब इसका जो मिडल हिमालय है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सही से जीवन यापन हो सकता है। फाउंड एट द नेम ऑफ 5 हिल्स स्टेशन। अब यहाँ पर जो मिडल हिमालय है वहाँ पे कौन कौन से 5 हिल स्टेशन है उनका नाम आपको फाइंड आउट करना है, खोजना है। द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज, और जो शिवालिक है वो दक्षिणी रेंज है। तो 3 इसकी रेंज है हिमालय की, एक उत्तरी, एक मिडल एंड एक शिवालिक। उत्तरी तो हिमालय है, वो हिमाद्री है, वहाँ पे हिमाद्री रेंज है। और जो दक्षिण है वहाँ पर बताया गया है कि मिडल हिमालय, हिमाचल, वहाँ पे हिमाचल है और वहाँ पर जीवन संभव है। इसी तरीके से मिडल में जो है वो हिमाचल है, फिर उसके बाद जो दक्षिण है वहाँ पे शिवालिक रेंज है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स ले टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। जो उत्तरी भारतीय मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, वो समतल रूप में होते हैं। दे आर फ्रॉम्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदु नदी बहती है और इसके कारण मिट्टी का भाव होता है जिससे समतल बन जाता है। दिस रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टिल लैंड फॉर द कल्टिवेशन। और ये जो इतनी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो बहुत ही उपजाऊ जो मिट्टी है वो उपलब्ध करवाती हैं। दैट इज़ रीज़न फॉर द हाई
कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं और यहाँ पर जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से संभव है, इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन का भाग यहीं पे रहता है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लेज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और जो भारत का वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है, वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है। इट इज़ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। वहाँ पर बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती है, सूखा ही सूखा पाया जाता है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लेज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो दक्षिण उत्तरी मैदान है वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ द ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप में है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, दिस इज रीजन विद द न्यूमरस हिल्स रेंज एंड द वैलीज। अब यहाँ पर जो यहाँ का जो आप फिजिकली दृष्टि से देखो तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रेंजेस, हिमालय की रेंजेस जो पाई जाती है, मतलब पर्वतीय और पहाड़ी इलाका है ये। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। यहाँ पे विंध्यास और सतपुरा की रेंज पाई जाती है। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दिस रेंजेस। और ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा है, यहाँ से नर्मदा और ताप्ती की नदियाँ बहती हैं। दीज आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। द वेस्टर्न घाट एंड द सहाद्री border the plateau in the west and eastern ghat provide the eastern boundary। तो ये वेस्टर्न घाट, these are western from the rivers and drain into the Arabian Sea। तो ये जो सब नदियां हैं आकर मिलती है अरेबियन सी में। तो जो वेस्टर्न घाट है जो कि सहाद्री बॉर्डर पर है, और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न बाउंड्री कहलाती है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन। वेस्टर्न घाट जो का त्यों है और जो ईस्टर्न घाट है वो टूटा हुआ है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक ऑयल एंड द आयरन ऑर। और ये जो प्लेट्यू है यहाँ पर बहुत अच्छे मिनरल्स और आयरन और मिलते हैं। टू द वेस्टर्न एंड to the west of western घाट and the east of the eastern घाट्स life of coastal plains। जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट में वहाँ पे तटीय मैदान पाए जाते हैं। द वेस्टर्न coastal plains आर वेरी नैरो। जो पश्चिमी तटीय मैदान में बहुत ही सकड़े हैं। द ईस्टर्न coastal plains आर मच ब्रॉडर। और जो पूरे तटीय मैदान है वो काफ़ी सही है। देयर आर नंबर ऑफ द ईस्टर्न फॉलोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। और यहाँ पर जो है कई प्रमुख नदियाँ पाई जाती है। पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि लास्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दिस रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं तो यहाँ पर बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट डेल्टास और बहुत ही फर्टिल डेल्टा देखने को मिलते हैं। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। और नेक्स्ट जो ये दोनों नदियाँ हैं जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अब थोड़ा सा और इस चैप्टर का एक पॉइंट है, 2 ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार। इसमें 2 महत्वपूर्ण भाग हैं जो बताए गए हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। दिस आर कोरल आइलैंड ऑफ लोकेटेड एट कोस्टल केरला, जो कि केरल की सीमा पर है। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड ऑन द सदर्न ऑफ द इंडियन मेनलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ द आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? क्या तुम्हें पता है कि कौन सा आइलैंड जो है 2004 में जिससे कि सुनामी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? फाइंड आउट दोज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बाय द स्पीकिंग ऑफ द पीपल हाउ द डिफरेंट वेज पीपल फेस द चैलेंज एंड सुनामी इज द इंडियन कॉस्ट। सुनामी इज द हग सी वेव जनरेटेड ड्यू द अर्थक्वेक एंड द सी फ्लो। तो जो सुनामी थी उसने जो
अंडमान निकोबार था उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला था। और इसके बारे में आपको न्यूज़पेपर और पेपर्स में पढ़ना है, जानकारी हासिल करनी है कि किस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदा हैं वो पूरे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। और ये प्राकृतिक आपदा सुनामी के रूप में आ सकती है, अर्थक्वेक के रूप में आ सकती है, बाढ़ के रूप में आ सकती है। तो ये इसमें कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। और जो 2 महाद्वीप है, लक्षद्वीप है, आइलैंड है, उसके बारे में बताया गया है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।